हेलो हाय नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने कुछ व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया है क्योंकि कुछ और चीज़ें चल रही थी, तो आई वाज जस्ट बिज़ी विद सम वर्क एंड एवरीथिंग, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था एज सच व्लॉग वगैरह करने का, और कुछ ज़्यादा हो भी नहीं रहा था कि मैं व्लॉग वगैरह एज सच करूँ। लेकिन अभी जो है ना, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस, तो ये ना व्लॉगिंग ही डिज़र्व करता है आई फील। तो मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ उसका क्या है। तो थोड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा लंबा है, तो फिर आप सारे सुन लीजिए। सो मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई बिलोंग टू द जीएसबी कम्युनिटी विच इज़ द गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी। और जीएसबी कम्युनिटी के हैं ना 4 मेजर मठ हैं, जैसे श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ, फिर श्री संस्थान काशी मठ, श्री संस्थान कैवल्य या कवड़े मठ और श्री संस्थान चित्रापुर मठ। तो ऐसे 4 मठ हैं, और चारों मठ में जो मठाधिपतिज हैं उन्होंने कई सारे सालों से जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म स्पेशली को स्प्रेड करने में, इनिशिएटिव्स बहुत सारे लेने में, ताकि समाज एक साथ रहे, समाज एक साथ बढ़े और लोगों को अपना धर्म, कल्चर, संस्कृति के बारे में पता हो। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स सालों से, बहुत ही सालों से लिए हुए हैं। तो मैं जो हूँ, मैं गोकर्ण परतगाई जीवोत्तम मठ की हूँ। तो हमारा जो मठ है इसको अभी 550 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। एज इन 1475 एडी में जो हमारे सबसे पहले मठाधिपति थे श्री नारायण तीर्थ स्वामी जी, उन्होंने जो है परतगाई मठ के जो मतलब जो मठ के मेन डेटी हैं श्री रामदेव, यानी प्रभु श्री राम, उनका जो है उनके ब्लेसिंग्स थे, और उनको ही लेकर जो है परतगाड़ी मठ का स्थापन किया था बद्रिक आश्रम में। और उसको अभी 550 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो उसके बाद जो है हमारे 23 जो है मठाधिपति हो चुके हैं। तो अभी के जो करंट 24th मठाधिपति हैं, उनके आशीर्वाद से अभी 550 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे मठ को, विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द जीएसबीज। लेकिन इसके साथ जो है हमारे स्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे शारद पंचशतमानोत्सव जो है ये, उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि सारे समाज को एक साथ लाने के लिए जो है श्री राम तारक मंत्र का जप अभियान स्टार्ट किया था, ताकि सारे लोग एक साथ आए और 550 करोड़ राम नाम जप करें। तो ये हमें टारगेट, जैसा कहते हैं ना हम ऑफिस में, तो वैसे हमें टारगेट दिया गया था। एंड प्राउड मोमेंट ये है कि हमने टारगेट एक्सीड कर दिया। तो सारे लोग जो है अपने बच्चे, बड़े, बूढ़े, वर्किंग पीपल, बिजनेस पीपल, एवरीबडी केम टुगेदर एंड सारे लोगों ने अपने आसपास जितने सेंटर्स थे, तो टोटल जो है इंडिया में 120 सेंटर्स डिसाइडेड थे। तो अपने आसपास के जो जहाँ पर भी वो लोग जा सकते हैं, वहाँ के सेंटर्स में जो भी डेज डिसाइडेड थे ऑफ दिस चैंटिंग, तो लोगों ने वहाँ पर उस टाइम पर जाकर जो है राम भगवान के लिए चैंटिंग किया है। और इससे एक बात जो बहुत अच्छी हुई है, इसकी समाज एक साथ आया, सारे लोग एक साथ आए, और हमने सक्सेसफुली जो अप्रैल 2024 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, एंड अभी अक्टूबर 2025 में दिस राम तारक मंत्र जप अभियान इज़ कम्प्लीटेड। तो इसमें सारे लोग एक साथ आए, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हुई, और लोगों ने जो है श्री राम भगवान के लिए जो है राम नाम जप भी कंप्लीट कर लिया। अभी जो है वंस दिस इज़ डन, द बिगर थिंग दैट इज़ हैपनिंग इज़ परतगाड़ी जो प्लेस है, इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस प्लेस फॉर द गोकर्ण परतगाड़ी मठ पीपल, जो गोवा में स्थित है, ठीक है, लाइक गोवा कारवार के वहाँ पर है वो। और हमारा जो ओरिजिनल मठ वहाँ पर ही है। तो वहाँ प्रभु श्री राम का 77 फीट टॉल ब्रॉन्ज की जो आइडल है वो बनाई जा रही है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर द एंटायर इंडिया आई फील, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा कहीं हमने कुछ देखा ही नहीं है या सुना भी नहीं है।
तो 77 फीट टॉल प्रभु श्री राम का जो है आइडल बनाया जा रहा है। और ये आइडल वही बना रहे हैं जिन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम की मूर्ति या विग्रह जो है वो क्रिएट किया है। तो वही जो आर्टिस्ट है यहाँ पर भी ये जो मूर्ति है वो बना रहे हैं। एंड उसके साथ रामायण थीम पार्क बनाया जा रहा है ताकि हम जैसा जनरेशन, लाइक हमारे जो दादा दादी या परदादा दादी एंड एवरीबडी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड एंड कनेक्टेड थे हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से। लेकिन आजकल का जो ये जनरेशन है ना, हम हमेशा हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, हम राम भगवान को क्यों पूजते हैं, रावण क्यों दहन करते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में ना कॉन्स्टेंटली चालू रहते हैं, हमें पता नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों का सवाल यहाँ पर होगा ताकि हम देख पाएँ कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे कौन, उनकी हिस्ट्री, उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम सीख पाएँ। तो इसके लिए ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है फॉर द इंटायर इंडिया। एंड आई थिंक जब ये थीम पार्क स्टार्ट होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी एन ओपन फॉर ऑल थिंग, कि लोग आए, देखें, समझें, अपने कल्चर को, अपने धर्म को जो है प्रीच करें, आगे लेके जाएं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इनिशिएटिव है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, नंबर 1। नंबर 2, ओके, ये मैं बताना भूल गई कि ये जो है इसका सारा जो इवेंट है, जैसे स्टैचू ओपनिंग सेरेमनी एंड एवरीथिंग, एंड थीम पार्क का जो ओपनिंग है वो सारा होने वाला है फ्रॉम द 27 नवंबर 2025 विच इज़ नेक्स्ट मंथ से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक। तो इस ड्यूरेशन में बहुत सारे इनिशिएटिव्स अगेन चल रहे हैं, जैसे बहुत पूजा हो रही है, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, लोग वापस आएंगे, राम नाम तारक मंत्र जप अभियान होंगे, बहुत कल्चरल स्पिरिचुअल फंक्शंस एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें तो हो ही रही है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वहाँ जाने का, यू मस्ट गो, यू मस्ट विजिट। JSB कम्युनिटी तो खैर सभी लोग जा रहे हैं, ट्रेन्स भर चुके हैं, वहाँ पर रहने के लिए अभी इतनी इशूज़ हो रहे हैं कि लोगों के पास रहने के लिए जगहें नहीं हैं क्योंकि सारे प्री बुक हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को जाना है यू मस्ट विजिट। आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड टू एक्सपीरियंस इट इज़ गोइंग टू बी इवन बेटर। तो ये है नंबर 1 थिंग। लेकिन कंटिन्यूइंग टू इट, जो है जो लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं राइट पर्तगाली को ड्यूरिंग दोज डेजिग्नेटेड डेट्स बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इशूज़ या बिकॉज ऑफ सर्टन अदर थिंग्स, तो उनके लिए जो है आई मीन नॉट जस्ट उनके लिए, लेकिन ये जो दिग्विजय रथोत्सव है ना वो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो है प्रभु श्री राम की आइडल है, एंड ये आइडल एंड ये रथ 120 सेंटर्स तक जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग एकजुट हुए, जहाँ जहाँ लोग आए और जिन्होंने प्रे किया, जिन्होंने भगवान के लिए तारक मंत्र का जप किया, या फिर सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन वो सब छोड़कर भी लोग आए हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव में पार्ट लिया है। तो फॉर देम एंड फॉर एवरीबडी एल्स एक्चुअली ये रथोत्सव बद्रिक आश्रम से स्टार्ट हुआ। वहाँ से जो है ओरिजिनल मठ से ब्लेसिंग्स लेकर वहाँ से इट वेंट टू अयोध्या, फिर वाराणसी, फिर नासिक, पंचवटी एंड एवरीवेयर। तो वहाँ जाकर अभी जो है हर 120 अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस भारत में जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पर ये रथोत्सव का ये जो रथ है वो जा रहा है। एंड इवेंचुअली एट द एंड इट इज़ गोइंग टू रीच पर्तगाली इन नवंबर। तो हर जगह पर ये जा रहा है ताकि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इस रथ का ब्लेसिंग्स ले लें, वो इस रथ पे अपनी जो भी कोई कानिका उन्हें डालनी है या फिर जो भी कुछ उन्हें देना है जो इवेंचुअली वहाँ पर पहुँचे, तो वो यू कैन ऑफर दैट टू द रथ एंड आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो। और आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल इनिशिएटिव है। लाइक इमेजिन वन इनिशिएटिव ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर 120 सेंटर्स में अगर ये रथ जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉजिस्टिकल चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साथ अगर लाने में एक एनर्जी है, एक शक्ति है, तो वो है प्रभु श्री राम की शक्ति जो हम सभी को एक साथ ला रहा है। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव का अभी मतलब जो रथ है ना वो ऑलरेडी मुंबई आ चुका है। तो आज जो है वो वडाला में ये रथ आया है, जो हम कहते हैं जैसे मुंबई ची अयोध्या,
है ना। तो मुंबई के अयोध्या में जो है श्री राम भगवान का ये जो दिग्विजय रथ है वो आ चुका है आज। और कल जो है मेरे एरिया में यहाँ पर आ रहा है, तो हम मोस्टली वहीं जाकर ब्लेसिंग्स ले लेंगे। लेकिन मैं मोस्टली पर्तगाली भी जा रही हूँ, तो फिर आई विल बी शोइंग यू गाइज एवरीथिंग अबाउट इट। आई विल बी ब्लॉगिंग एज मच एज आई कैन। एंड ऑल्सो दिग्विजय रथ का भी जो भी है ना वीडियोज़ एंड स्निपेट्स एंड एवरीथिंग मैं लूँगी और मैं डालूँगी, ताकि जो लोग जिनको पता नहीं है या जो लोग नहीं जा पा रहे या जो लोग GSB कम्युनिटी के नहीं है लेकिन जिन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप लोग ये देख सकते हो। सो मेक श्योर दैट you like these videos, you share it, you subscribe to the channel as much as you can and spread this across, ताकि हम सारे एक साथ रहे। Everybody spreading सनातन धर्म, let us stay together and may all of us become and follow the morals of Prabhu Shri Ram। एंड अगेन या आई एम वेरी प्राउड। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है फॉर अस। तो आप देख ही सकते हैं, हम मतलब अपने अगर नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो फिर यू मस्ट फॉलो द पर्तगाली मठ का जो इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड ऑल्सो लाइव भी यूट्यूब पे चल रहा है, तो फिर वहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग, कितने ही लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। अपने लोगों ने ऑफिस से छुट्टियाँ ली हैं या अपने बिजनेसेस को ऑन होल्ड रख कर लोग जा रहे हैं। एंड दैट शोज़ अ वेरी बिग थिंग कि लोग ना एक हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सो या आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। आई नो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लंबा टॉक वीडियो हो गया, लेकिन आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड जिन्हें शायद आइडिया नहीं था उन्हें थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया आ गया होगा। ऑफकोर्स मैं उतना ब्यूटिफुली नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ क्योंकि इतना तो मुझे भी ज़्यादा है नहीं आइडिया, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, जितना मैं फॉलो कर रही हूँ, उतना मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सो या आई होप यू लाइक इट एंड या कंटिन्यू टू वॉच फॉर मोर। बाय।